नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की इस सीरीज में आज हम आप सभी को ट्रायंगल से रिलेटेड बातें बताएंगे। ट्रायंगल में आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इससे बनने वाले जितनी भी बातें होती हैं, एंगल बाइसेक्टर भी उसी में आएगा, सारी चीजें उसमें से आ जाएंगी, वो कवर करा देंगे। मीडियन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, स्टीवर्ट थ्योरम ज्योमेट्री से ऑलरेडी पढ़ा दी है, सर्कल क्वाड्रिलेटरल अलग से मैंने पढ़ा रखा है। तो यानी कि बस अपने पास लास्ट टॉपिक ये है, ट्रायंगल आज सेंटर पढ़ा देंगे, कल फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा देंगे, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इससे 50 नंबर डोज पे पहुंच चुके हैं साथी, ठीक है। प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार मैं आप सभी को रूबरू करवाऊंगा कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सारी चीजों का पहले रिवीजन करते हुए। उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो डाली थी कल, वो वीडियो थी हमारे पास किसको लेकर के 90 डिग्री ट्रायंगल में। एक क्वेश्चन जैसे मैंने ये सॉल्व करवाया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते पहले मैंने कम से कम 5 से 6 मिनट मैंने इसकी जो 8 रूल होते हैं, 8 चीजें होती हैं, वो मैंने बताई, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने बोला सही होगा, मुझे इतना पता है, और मैंने यहाँ पे लिख क्या दिया, बी डी की वैल्यू निकालना है, तो मैंने कहा था ए बी बटे ए बी स्क्वायर और बटे का बी सी लिख लो यहाँ पे, यानी जहां पे ए सी लिख दिया यहाँ पे बी सी। जबकि आप नीचे भी देख लो, मैंने सारी चीजें बिल्कुल सही करी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को इतनी सी बात भी नहीं पच पाई। भाई मैंने ये चैनल इस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि मैं किस ऑडियंस को पढ़ा रहा हूं, मैंने मेंस वाले स्टूडेंट को टारगेट किया। मैंने मेंस वाले स्टूडेंट के लिए सीरीज स्टार्ट करी थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल आप लोग टांग खींचने पे बिल्कुल तुले हुए हो जाओगे। भाई मेरे से जहां गलती होती है ना, और जैसे कोई एक भी कमेंट करता है कि आपसे ये मिस्टेक हो गई, इस क्वेश्चन को रीचेक कर लो, मैं जाके अगर गलती होती है सच में, तो वहां पे उस कमेंट को मैं पहले से पहले पिन कर देता हूं। क्योंकि मुझे भी पता है अगर एक भी स्टूडेंट के अंदर वो गलत चीज चली गई और एग्जाम में अगर वो करके आया, 3 नंबर उसके नहीं 4 नंबर जाएंगे। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल है। लेकिन कुछ लोगों की आदत इतनी खराब हो चुकी है कि वो बस पता ही नहीं क्या होता है, जिस वीडियो में मेरे से अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए भाई, तो आगे तलवार लिए खड़े रहते हैं। भाई मेरी टांग खींचने से आपको क्या मिलेगा बताओ? मैं तो जो कर रहा हूं ये करता रहूंगा। कि आपके इस कमेंट करने से मैं कुछ भी चीजें रोक दूंगा या बंद कर दूंगा, आपको क्या लगता है? थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओ। मैंने क्या गलत कर दिया यहाँ पे, आप मुझे बताओ जरा सा भाई। और मैंने नीचे सारी चीजें सही लिखी, मानता हूं यहाँ पे मैं बोला कुछ होगा, लिख दिया ये क्या गलती किसी से नहीं हो सकती? लेकिन इतना भी पीछे नहीं पड़ा जाता है जितना आप सभी लोग पीछे पड़ जाते हो। मेंस का वक्त चल रहा है, तो उस पर मैं बहुत चर्चा कर लेता आपसे अभी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो छोड़ रहा हूं यहीं पे बस। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये रहेगा, चौथा ये, पांचवा ये। एक एक शानदार शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आता हूं। और ये आपको लगता है 30 मिनट में ये वीडियो आपको मिल जाती है? भाई 4 से 5 घंटे लगते हैं इतना कंटेंट, सेलेक्टिव कंटेंट निकालने में, क्योंकि मेंस को देना है, कम समय में देना है, सॉलिड कंटेंट देना है। लेकिन ये बात कहां पचेगी? ये बात नहीं पचती ना। जो अच्छी चीजें हैं वो आप लोगों को पचती नहीं। तभी आपको कोई टारगेट करके मेंस को पढ़ा रहा हो तो बताओ आप। खैर कोई बात नहीं, और मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा कि आप मेरी वीडियो देखो आके। मैंने आपको एक वीडियो मिली, सपोज आपको 90 डिग्री ट्रायंगल वाली वीडियो मिली, आपको लगा मैंने क्वेश्चन गलत सॉल्व करा दिया, मैंने कंसेप्ट आपको गलत, भाई मेरी दूसरी वीडियो मत देखो, वहीं पे वीडियो हटा दो, आप चैनल को नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो। इतना सब मत किया करो, ये सब मतलब बिल्कुल सही नहीं लगता बिल्कुल भी। चलो देखो, अब पढ़ाएंगे एंगल बाई सेक्टर। पूरा दिमाग का दही कर दिया था आज। एंगल बाई सेक्टर पढ़ाएंगे भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल बाई सेक्टर के बारे में। क्या होता है एंगल बाई सेक्टर? एंगल बाई सेक्टर जो होता है ना, जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, एंगल को 2 इक्वल पार्टों में बांटना कहलाता है एंगल बाई सेक्टर। इससे रिलेटेड हम हर एक बात पढ़ लेंगे जल्दी से, पूरी की पूरी, ए बी सी और डी, ठीक है। ये इसको खीटा खीटा में बांट दिया। पहली प्रॉपर्टी जो निकलती है वो ये निकलती है हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी जो होता है ये बी डी और डी सी होता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और जहां पे हमारे पास तीनों एंगल बाई सेक्टर मिल जाए, जहां पे तीनों एंगल बाई सेक्टर मिल जाए, उसे बोलते हैं इन सेंटर। उसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। ये एंगल बाई सेक्टर है। और जब ये इन सेंटर होता है, मान लो ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। अगर हमें ये चीज निकालना हो ए आई और आई डी का रेशियो,
AI और ID का रेशियो निकालना, तो ये है, ये B है, तो आसपास का योग कर देना और सामने वाले से आप भाग करा देना, यानी A प्लस बी बटे का C। आपको कल को ये मान लो हमने इसको दे दिया, E दे दिया, इसको F दे दिया, आपको BI और IE निकालना हो, IE निकालना हो, तो आप क्या करोगे, हमारे पास आसपास का योग कर लो, यानी कि A प्लस सी कर लो और जिस पे है उस पे आपको डिवाइड करा दो। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लो हमारे पास ये ABC है, बहुत जल्दी आपको पूरी रिवीजन करवा दूंगा, फिर उतने क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं I पे मिल गया, तो ये जो एंगल होता है ना, ये 90 प्लस A/2 होता है, सदाबहार प्रश्न होते हैं ये, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देखना यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये है, पहले इसका नोट्स भी मिल जाता है, दूसरा ये है, तीसरा मैं ये करा रहा हूं, हमारे पास ABC कोई है, ठीक है, ये हमारे पास AD एक एंगल बाइसेक्टर आया, एंगल बाइसेक्टर यानी इसको खींचा और इसको खींचा में बांटते हैं। कई बार आपसे ये पूछ लेगा AD का मान निकाल के बताओ क्या होगा, ये आपको A दे देगा, ये आपको B दे देगा, तो आप AD की वैल्यू पता है कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो 2AB cos खीटा, खीटा मतलब ये पूरा अगर होगा ना तो उसका आधा खीटा, खीटा जैसे हमने डिवाइड किया, और बटे का आप A प्लस B करोगे। ये अपना तीसरा रिजल्ट। चौथा रिजल्ट आप साथी ध्यान देना, हमारे पास A, B और C, ठीक, ये हमारे पास मान लो AD है, ये हमारे पास AD हो गया। यहाँ पे मैंने कहा ये A है, ये B है, जैसे यहाँ पे अपने को किसके दो इक्वल पार्टों में डिवाइड किया था, इक्वल पार्ट नहीं मतलब उसके रेशियो में, तो ये हमारे पास अगर X है, ये अगर Y आ जाए, यहाँ से अगर आपको AD कभी निकालना पड़ जाए, AD स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये AB माइनस का XY होता है। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा इससे, तो 4 पॉइंट आप ये पहले तो तैयार कर लो, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या आता है, कभी कभी आपसे ये बोलेगा इन सेंटर कि हमारे पास ABC है, जहां पे इन सेंटर होता है ना, इसको मान के एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये लो सर्कल ड्रा कर लिया। इस फिगर को वैसे तो मैं अलग से बहुत तोड़ूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो, अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो आप डेल्टा अपॉन S करते हो, लेकिन अगर आपको समकोण त्रिभुज जैसे ये पता हो, समकोण त्रिभुज है, इसकी अगर आपको इन रेडियस निकालनी हो ना, तो आप इसकी इन रेडियस ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो इसकी इन रेडियस आप निकाल सकते हो A प्लस B माइनस C/2। इसकी इन रेडियस आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी इन रेडियस यही तो होगी, ये वाली और ये वाली, तो इसकी इन रेडियस हम सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस, ये H क्या है, हाइपोटेनस है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने कभी भी आ जाए हमारे पास ये, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारे पास किसके लिए, समबाहु के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर आपसे इन रेडियस पूछ लिए, इन रेडियस होगी ऐसे जाएगी, ठीक है, जो इन रेडियस आएगी स्मॉल r जो आएगी वो A अपॉन का 2√3 आएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई हो, कोई समस्या आई हो तो बताना, ठीक है। जितने पॉइंट मैंने बता दिए ध्यान से सुनते चलना। और भी आगे जो होती है हमारे पास, जैसे बोल देगा ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, क्विक रिवीजन, ABC है, इसको कहा BC को आगे बढ़ा दिया, फिर इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और B का हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये जहां पे मिल गए, मान लो यहां पे मिल गए D पे, तो ये जो एंगल होता है ना, अगर ये एंगल हमारे पास खीटा है तो ये इसका आधा होता है, यानी θ/2 होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप सभी को अच्छे से तैयार करके जाना है। आगे पॉइंट देखो क्या होता है हमारे पास, जैसे कि ये है हमारे पास, अब की बार बोलेगा ये लाइन हमारे पास AB, BA को आगे बढ़ा दिया, ठीक, तो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर कर देगा, ये एंगल बाइसेक्टर की भी कहानी चल रही, ये यहाँ पे मान लो BD पे मिल गया, ठीक है, BD पे मिल गया, तो आप यहाँ पे पता है यहाँ भी वही सेम रेशियो होता है, AB अपॉन AC इक्वल होता है BD अपॉन CD, पहले पूरा फिर ये वाला, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं, सारे के सारे आपको तैयार करना है, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक और बात आती है, जैसे हमारे पास मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसमें कह देगा ये ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है, AB को मैंने यहां खींच दिया, AC को मैंने यहां खींच दिया, ठीक है। फिर इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये सब एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही ना, एंगल बाइसेक्टर, ये कहीं P पे मिल गए, तो ये जो एंगल होता है ये 90 माइनस होता है, सॉरी 90 माइनस हटा देते हैं, 90 माइनस एंगल A/2 होता है, अपने ऊपर वाले का क्या होता है, ये होता है। अगर मान लो साथी यही है हमारे पास, यही फिगर, ठीक, इधर बना लेता हूं, यही फिगर, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा हो गया, ये लो एक बोलते हैं एक्स सेंटर वाला एक सर्कल होता है, एक्स सर्कल, ठीक। इसकी अगर हमारे पास रेडियस निकालनी हो, इसकी रेडियस ये लिख देते हैं हम एक्स सेंटर वाली, ठीक है। तो इसकी रेडियस पता है क्या होती है हमारे पास, डेल्टा, यानी कि डेल्टा अपॉन
अपॉन एस माइनस ये सेमी पेरीमीटर एस, ये हमारे पास मान लो बी है सी है, तो एस माइनस बी सी, जिस लाइन को टच करेगा वो एस माइनस के बी सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर है, एस मतलब अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ आप सभी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? अगर इतनी चीज हो गई है तो परिकेंद्र की ओर बढ़ते हैं ना, इसके सारे कंसेप्ट हो गए, एक बार मैं सारे देख लूं। ये हो गए a/√2 दे दिया, ये दे दिया आपको, ये भी बता दिया, इसका भी बता दिया, और ये भी हो गया। इतने पॉइंट्स यहाँ भी हो गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, सारी की सारी बातें अपने पास हो गई। अब आते हैं हम कहाँ पे? सरकम सेंटर पे। सरकम सेंटर से क्या बात होती है? सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। ये कहाँ पहुंचा दिया? ये क्या हो गया भाई? अच्छा, सरकम सेंटर पे आते हैं। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र। क्या होता है परिकेंद्र? परिकेंद्र सबसे पहले किससे मिलके बनता है? तो परिकेंद्र जो होता है ना, जो साइड लाइन बाइसेक्टर होता है जैसे मान लो हमारे पास एबीसी है, एबीसी है, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया लाइन बीसी का, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो जहां पे मिलेगा ये होता है हमारे पास सरकम सेंटर। क्या होता है? सरकम सेंटर। इसको ही मान करके हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, इसको ही मान करके हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना, जो ये होगा ना, ये मान लो सरकम सेंटर हमारे पास ओ है, तो बी ओ बराबर OC बराबर AO, यही होती है हमारे पास एक्स रेडियस होती है, एक्स रेडियस बोलते हैं, सरकम सेंटर होती है भाई, सरकम सेंटर होती है। BO बराबर OC बराबर OA हमारे पास ये होती है हमारे पास कैपिटल आर, इसको परित्रिज्या बोलते हैं। आपको कभी कैपिटल आर निकालनी हो ना, तो ये होता है ABC अपॉन का 4 डेल्टा होता है। क्या होता है? ABC अपॉन का 4 डेल्टा, ये चीज आप तैयार करना। अगर यही चीज हमसे इसमें पूछ ले, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो ये है, मान लो ये B है, C है हमारे पास, ये A है, तो यहाँ पे जो इस कैपिटल आर आ जाएगी ना, BC का आधा आ जाएगी, यहीं पे होती है हमारे पास परित्रिज्या, क्योंकि ये अपने पास बराबर हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। कल को आपसे इसकी पूछ ले, समबाहु त्रिभुज है मान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पे तीनों साइडें बराबर होंगी, वहां की जो होती है ना A अपॉन का √3 होती है, ये ध्यान देना, ये कैपिटल आर होती है यहाँ पे। ठीक, इतनी बात हो गई। और बात ध्यान देना, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ABC बस आप तैयार करते चलो, ABC है ये मान लो A है, ये B है और ये C है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर हमारे पास C अपॉन साइन C, जो बराबर होता है ना, ये कैप 2R के बराबर होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और एक बात आप तैयार कर सकते हो यहाँ पे भाई, सब कुछ रिवाइज करा देंगे बस ये, जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने AO लिखा हुआ था, जैसे मान लो BO बनाया था मैंने ये, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल हमारे पास 2 थीटा, इसका 2 गुना बनता है। दूसरी बात तो ये सभी को तैयार हो गई होगी, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई समस्या यहां तक नहीं रही? आगे बढ़े, आपको एक चीज इसमें से और बची हुई होगी शायद, कौन सी? 2R थीटा, और ये दे दिया मैंने, बस अभी एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि सरकम सेंटर वो पढ़ाना है, ऑर्थो सेंटर, तो एक स्लाइड ऐड कर लेने दो आपको, मैं सरकम सेंटर पढ़ा देता हूँ। सरकम सेंटर तो हो गया, ठीक, ये हो गया हमारे पास। पीछे मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीट बातें दे दी। हाँ, एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो, जो हमारे पास जैसे मान लो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, सरकम सेंटर की बीच की दूरी, अगर आपको ये निकालना, बीच की दूरी, ये होता है हमारे पास √R² माइनस 2R और R होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र का मतलब क्या होता है? लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? हमारे पास एल्टीट्यूड जहां पे मिलते हैं, जैसे इसका एल्टीट्यूड मैंने ये डाला h, इसका एल्टीट्यूड मैंने डाला ये h, ठीक, इसका एल्टीट्यूड मैंने ये डाला, ये यहाँ पे जहां पे कट करेंगे, जहां पे कट करेंगे, ये होता है इसका ऑर्थो सेंटर। ये सब इसके एल्टीट्यूड होते हैं, जैसे मान लो A, B और C, यहाँ पे कट करा, इसको मैंने दे दिया मान लो M नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कट किया। तो जो आपका एंगल BMC आएगा,
वो जो आएगा वो 180 में से, जैसे मान लो ये वाला एंगल पूरा निकालना है BMC, ये जो होगा 180 में से इसके खोपड़ी पर का एंगल यानी कि ऊपर वाला एंगल हटा देते हैं। कल को आपसे ये वाला एंगल पूछ ले तो इसके ऊपर कौन सा एंगल C, इसको घटा देना 180 में से, इसको अगर ये पूछ ले तो हमारे पास B वाला घटा देना, मतलब समझ रहे हो ना। तो इन दोनों का जो योग होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। बात ये थी। लंब केंद्र से एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमारे पास जैसे ये है A, B और C, यहाँ पे ये सब एल्टीट्यूड है। कहीं पे 90 अगर मिस कर दे तो ये मत तर्क करने लगना कि 90 क्यों मिस कर दिया। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है ना किसी को लेकर के, तो मैंने सारे की अपने प्रीवियस वीडियो में अपने नंबर दे रखे, कांटेक्ट नंबर, आप वहां से मुझसे पूछ लिया करो। एक स्टूडेंट, मतलब 2-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पता नहीं, एक को तो जयपुर राजस्थान का है कहीं, वो बंदा इतना बढ़िया है, अगर उसको कहीं डाउट आता है ना वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेता है और उसका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो ये तू तड़ाक नहीं करता है बिल्कुल कहीं पे। और कमेंट में लड़ाई करने से आपको क्या फायदा मिल जाएगा, कोई उसका क्या करने आ जाएगा भाई। आज मुझे बहुत गुस्सा लगी ऐसे स्टूडेंट के कमेंट देख के। अब उनका नाम तो नहीं ले सकता, अभी मेंस ना होता तो मैं इनके पूरे स्क्रीनशॉट लगा के दिखाता। ठीक, तो ये हो गई बात। चलो अब जैसे मान लो ये हमारे पास एम पे कट किया, तो यहाँ पे ये होता है हमारे पास, इसको AD दे दिया, इसको BE दे दिया, इसको CF दे दिया। तो जो AM गुणे का MD बराबर होता है हमारे पास BM गुणे का ME, और बराबर इसके भी लिख सकते हो CM गुणे का MF। ठीक, तो एक ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आप तैयार कर लेना। ठीक है, लंब केंद्र से एक और रिजल्ट आप तैयार कर सकते हो। वो रिजल्ट क्या होता है, जैसे मान लो हमारे साइड ये A है, ये हमारे पास B हो गई, ये हमारे पास C हो गई। इसकी हाइट H1 है, इसकी मैंने हाइट डाल दी H3, और इसकी मैंने हाइट ये डाल दी H2। ठीक, तो यहाँ पे जो H1 रेशियो का H2 रेशियो का H3 आता है ना, जैसे H1 किस पे, A पे है ना, तो 1/A। H2 किस पे, B पे है ना, H2 B पे है तो 1/B। H3 किस पे, C पे है ना, 1/C। ये भी आप ध्यान देना, ये भी एक रिजल्ट होता है। और कल को आपसे यहाँ पे इसकी इन रेडियस भी पूछ सकता है हमारे पास, ये H1 H2 H3 दे करके। ये कंसेप्ट अभी तक नहीं पूछा गया, तो 1/H1 1/H2 और 1/H3 होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सभी को। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, कोई समस्या आई, कोई तकलीफ आई, बोलोगे नहीं ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, हम सब कुछ पढ़ा दिया आपको, अब करेंगे हम क्वेश्चन की अपने अच्छे से तैयार। देखो थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, कुछ हम करवाएंगे। त्रिभुज ABC का परिमाप हमारे पास दे रखा है, मान लो त्रिभुज है हमारे पास ABC का परिमाप दे रखा है हमारे पास कितना, ABC का परिमाप दे रखा है हमारे पास 24, जिसमें BC बोला है 9। अगर ये 9 है, पूरा परिमाप हमारे पास 24 है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, बोलोगे 15। हमसे कहा AD जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल बाइसेक्टर है। हमसे कहा AI यानी कि यहाँ पे जहां पे मिलते हैं एंगल बाइसेक्टर उसे I बोलते हैं, यानी अंतः केंद्र। तो AI और ID का अगर अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB यानी आसपास की साइडों का योग बटे सामने वाली साइड BC। तो ये कितना हो जाएगा, 15/9। 15/9 कितना होता है, 5/3। 3/15 3×9, तो 5:3 आ जाएगा AI और ID। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, आगे देखो। सेम चीज ये लिखी हुई है हमारे पास, BE एंगल ABC का कोण समद्विभाजक है, I जो है BI और IE बताना है हमारे पास। ठीक है, ये 9 हो गया, तो ये 36 कितना बचा हमारे पास, बोलोगे 27 बचा, और ये कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 3:1। ठीक, पीछे वाले कंसेप्ट पे सेम टू सेम अपने पास ये प्रश्न था। कोई दिक्कत लगी यहाँ तक, भाई बनाओगे तो वही बन जाएगा। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC है हमारे पास, त्रिभुज क्या है, ABC है। ABC में BC जो है वो को D पे मिलता है, इसका A का अंतः द्विभाजक, A का अंतः द्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर। AB जो है हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर, BC जो है हमारे पास ये 10 है। AC की वैल्यू नहीं पता क्या है, तो हमसे AC बताना है। सत्य ये कह रहा है BD की लंबाई DC से 2 कम, BD की लंबाई DC से 2 कम। अगर ये x है तो ये कितना है, x-2 है। आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, यानी कि अगर ये 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा। देखो ना, ये तो कह रहा है BD की लंबाई DC से 2, अच्छा DC से 2 कम है, तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आपको ये बात पता ही है, अगर एंगल बाइसेक्टर है AB बटे का AC बराबर होता है BD बटे का DC। AB कितना है 15, AC निकालना है, BD की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना है 6, 2 कितना हो जाएगा 3, 45 बटे का 2 कितना आ जाएगा 22.5। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा AC का 22.5, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज ABC में AD A का अंतः द्विभाजक है। त्रिभुज बनाते हैं अपने पास ABC,
त्रिभुज एबीसी का ए का अंतःद्विभाजक है हमारे पास ये एडी। AB जो है 5 है, AC जो है 7.5 है, BC जो है टोटल की टोटल 10 है। कह रहा है बताओ BC के मध्य बिंदु से D की दूरी। BC कोई मध्य बिंदु होगा, उसकी D की दूरी बताना है। बताओ अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें, AB बटे AC का कितना है, 5 बटे का 7.5, हटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 बटे का 25 दूना 50, 25 के 75, 7, ठीक, 2:3। मतलब ये अगर 2 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा। बात तो यही आ रही, 2 3 होगा। ये कितना हो जाएगा 10, 5 यूनिट के लिए 10 है, 2 यूनिट के लिए ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 6। मिड पॉइंट बताओ इसका क्या होगा, 10 का मिड पॉइंट 5 होगा, तो 5 आएगा, तो 5 कहाँ, यहीं तक आएगा ना, क्योंकि कुछ कितना 5 ही होगा, 5 ही होगा, 5 5 10 हो गया। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से डी तक की डिस्टेंस यानी ये बताना है भाई, ये 4 है, यहां से यहां तक की टोटल 6 है, 5 हमें पता है ये होगी, तो कितनी बची, 1 बची। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूछा है बीसी के मध्य बिंदु से डी की दूरी बताओ। क्लियर है पॉइंट यहां तक? आगे देखो, ये प्रश्न पूछा जाएगा भाई। लिखा हुआ है त्रिभुज हमारे पास एबीसी है। त्रिभुज हमारे पास क्या है, एबीसी। एबीसी में AB जो है वो 3 सेंटीमीटर, AC जो है 4 सेंटीमीटर, AD जो है BAC का हमारे पास, AD BAC का हमारे पास कोण द्विभाजक है, ठीक। BAC जो है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, मतलब ये 30 30। अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था ना कि हमारे पास AD बराबर क्या होता है, 2AB cos थीटा और बटे का A प्लस बी, नहीं होता है, 2 गुना 3 गुना 4 cos थीटा की वैल्यू cos 30 और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे A प्लस बी, यानी कि 3 + 4। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नीचे 7 अच्छा सम में है, देखो हम सॉल्व करेंगे इसको, 2 गुणा 3 गुणा 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बटे का 2 और बटे कितना हो जाएगा 4 3 7, 2 से काट लो 2 बार में, 4 3 12 √3 बटे का 7, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। कोई तकलीफ हुई यहाँ तक? सिर्फ आपको ये फार्मूला तैयार करके जाना है। कल को यहाँ पे ये क्वेश्चन सपोज डेट आपको दे दे, मान लो ये दे दिया हमारे पास, ये दे दिया, ये कितना दे दे 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 2.5 दे दिया, आपसे कहे बताओ AD की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। AD² बराबर ये AB और माइनस का XY। AB कितना है 4 गुणा 5, माइनस कितना है 2 गुणा 2.5, तो ये जो AD की वैल्यू जो आएगी ना √15 आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? कल को ये अगर ए भी दे सकता है, अगर ये पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी अपने दिमाग में रख के जाना। आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न का आंसर सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। इसको होमवर्क में आप सभी लोग करके बताना, इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या आया, ठीक है। अब हमसे पूछेगा उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 13 14 और 15 है। जब साथी इसको रट भी सकते हो आप, अगर 13 14 15 है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो इसका जो एरिया आता है वो 84 आता है, इसकी जो इन रेडियस आती है वो 4 आती है, ठीक है। और अगर आपको इसको निकालना है तो R बराबर डेल्टा अपॉन S से आप निकालोगे। डेल्टा आप हीरोन फार्मूला से निकाल सकते हो। हीरोन फार्मूला से आप कैसे निकालोगे, S माइनस A और S माइनस बी और S माइनस सी करके ऐसे आप निकालोगे। आपके सामने जो R की वैल्यू आ जाएगी ना, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और कभी आपको ये दे दे 3 4 5, इसकी जो रेडियस होती है वो 1 होती है। आपको 6 8 10 दे दे, इसकी जो रेडियस होती है वो 2 होती है, ठीक है, क्योंकि इसका 2 गुना। कल को आपको ये दे दे 9 3 गुना कर दे 12 और 3 गुना कर दे 15, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3। तो ये पॉइंट भी होते हैं, लेकिन ये वाला आप तैयार करके, जब कई बार पूछा है बिल्कुल सेम टू सेम, इसका डेल्टा भी पूछ लेता तो 84 होता है इसका, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा पॉइंट ये। आगे देखो, जैसे 3 4 5 अभी मैंने बात करी, इसकी रेडियस क्या होती है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास ABC, वैसे तो सिखा दिया है। ABC में हमारे पास एक वृत्त जो है वो है, ABC में एक वृत्त है, ये 2 भुजाएं 15 और 8 हैं, तो ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, 15 8 कितना हो गया 17, ठीक है। समकोण बनाने वाली 2 भुजा की लंबाई 17 हो गए। हमसे कहा अंतःवृत्त की त्रिज्या, मैंने कहा अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी, मतलब यही अंतःवृत्त है, ये R ये R ये R ये R, तो ये जो R होता है ना, ये S माइनस H, H क्या है हाइपोटेनस, S क्या है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 17 15 32 8 40, 40 का था करेंगे 20, 20 माइनस ये कितना है 17, कितना हो जाएगा 3। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कोई दिमाग लगाना पड़ा नहीं, आप चाहो कब किसकी ये वाला फार्मूला पता होगा, a प्लस बी माइनस सी बटे का 2, यानी कि ये परपेंडिकुलर बेस और माइनस हाइपोटेनस बटे का 2, वहां से करोगे तब भी आ जाएगा भाई, तकलीफ किसी में नहीं है। आगे देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास त्रिभुज ABC है,
थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें आपको देना है, लेकिन समझा के भी भेजूंगा। त्रिभुज एबीसी में AB और AC को आगे बढ़ाया मैंने D और E तक, ठीक है। CBD और BCE इसके समद्विभाजक हमारे पास P पे मिलते हैं, P पे मिल गए यहाँ पे, ठीक। एंगल A 78 है, ये कितना हो जाएगा बोलोगे 90 माइनस 78/2, 90 में से 39 घटाएंगे 60, 60 में से 9 चला गया 51 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे देख लो। ये लिखा हुआ है हमारे पास त्रिभुज PQR में सेम वैरायटी है, सेम वैरायटी है, त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है हमारे पास। इसमें PQ और QR को S और T तक बढ़ाया गया, S और T तक बढ़ा दिया गया, SQR और TRQ कहाँ है, T, अच्छा TRQ ये है। तो इन दोनों के हमारे पास समद्विभाजक हमारे पास कहाँ पे मिल गए, U पे मिल गए। तो जो QU है ये अब की बार दे दिया 69, आपसे ये पूछ लिया तो आपको अब की बार ये पता है 90 माइनस P/2 की वैल्यू पता है 69, तो 69 हटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 21, 21 बराबर P/2, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 42, राइट आंसर कितना हो जाएगा C। अच्छा हाँ, एक बात ये ध्यान दो आप, अगर मान लो ये है हमारे पास, ये आपसे बोल दे 60 डिग्री है, इसका एंगल बाइसेक्टर इसको आगे बढ़ा दिया, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे जाए और इसका यहाँ पे जाए, ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा। कंसेप्ट क्या बताया था, ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल पूछेगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देके चलना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है BIC का माप बताओ, D और E तक बढ़ाई जाती है, छाप देना होमवर्क में, इसका राइट आंसर क्या आएगा। आगे देखो, अब परिवृत्त आ गया हमारे पास, ये 9 9 12 की हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज किसका है हमारे पास, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया 12, एक आइसोसेलेस बन गया। परिवृत्त बताना है, R बताना है, R क्या होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा, यही तो होता है ना, ABC अपॉन 4 डेल्टा, और इसका कोई गुंजाइश नहीं, आप कैसे निकालोगे ABC कैसे निकालेंगे, इसकी अगर हम हाइट डाल देंगे और आइसोसेलेस में जो हाइट जाती है वही मीडियन का काम करती है, तो ये 12 है तो कितना हो जाएगा 6, तो इसकी H कितनी निकल के आ जाएगी √9² माइनस 6², 9 6 15 और 3 15 3 45, √45, √45 कितना हो जाएगा 3√5 आ जाएगा। H की वैल्यू तो ये आ गई। अगर H की वैल्यू मैंने क्यों निकाला, क्योंकि डेल्टा में H की जरूरत पड़ेगी। A कितना है 9, B कितना है 9, C कितना है 12, 4। डेल्टा क्या होता है 1/2 आधार और गुणे का ऊंचाई, ऊंचाई कितनी निकाली मैंने 3√5, बस जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 12 से 12 खत्म, 2 से 2 बार में गया, 3 से गया 3 बार में, तो 27 बटा कितना बचा नीचे 2√5 या 3 दूनी 6√5, 2√5 ना, 2√5 बचा, तो 27/2√5 ऑप्शन नंबर बी पे है, ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। एक बार आंखों से गुजार लो, क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। अब ये प्रश्न बढ़िया है, एक त्रिभुज MNO में XA XB XC MN OM भुजाओं के लंब समद्विभाजक, आपको पता है क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही हमारे पास क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही हमारे पास बनता है उसको सरकमसेंटर, जहां पे मिलते हैं वो सरकमसेंटर बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है इंग्लिश में क्वेश्चन कोई क्वेश्चन गलत लिखा हो भाई, तो मुझे माफ करना, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलो देखो ये हो गया, अब मैं इसको करता हूं हमारे पास, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है MNO, MN और O, MNO में हमारे पास MN के ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, जहां पे कट किया वो कितना हो गया x हो गया, ठीक है। NMO इसका मान पता है 50, आपसे कहा है NXO बताओ, कितना आसान है, ये आपको पता है जब ये होता है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सरकम सेंटर का काम करेगा, ये परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त होता है, परिवृत्त सरकम सेंटर होता है, परिवृत्त का केंद्र होता है, तो ये हमारे पास 50 है, तो कितना हो जाएगा 50 का 2 गुना 100, क्योंकि ये खीटा तो 2 खीटा, 100 आ जाएगा इसका राइट आंसर, है ही नहीं भाई। अच्छा 55 दिया हुआ है, 55 दिया, 55 का 2 गुना करेंगे 110 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। तकलीफ हुई नहीं, चलो आओ, त्रिभुज ये दिया हुआ है, त्रिभुज XYZ है, त्रिभुज क्या है XYZ, XYZ में के परिकेंद्र L से, परिकेंद्र है L से, YZ जो है पर लंब LM खींचा जाता है, YZ, अच्छा इस पे मैंने लंब खींचा LM, ये लो, YXZ इसकी वैल्यू 60 है, तो हमसे कहा YLM बताओ, Y निकाल लेंगे ना कैसे, देखो ये 60 है, टोटल कितना आएगा
बोलोगे टोटल आएगा 120, क्योंकि 60 का 2 गुना हो जाए। अरे भैया क्योंकि ये जो जैसे ये कहा, ये हमारे पास क्या है, इसका लंब खींचा, परिकेंद्र है L, ये परिकेंद्र है L, L परिकेंद्र है, तो हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं ऐसे। सर्कल जैसे ड्रा करेंगे 120 हो जाएगा टोटल। अगर ये 120 हुआ और ये दोनों साइडें बराबर, क्यों? क्योंकि YL और LZ जो है ये हमारे पास परिकेंद्र की त्रिज्या, तो ये हमारे पास अगर 120 है तो ये 60 हो जाएगी, क्योंकि इसको बाइसेक्टर भी करेगी, तो ये 60 हो गया, तो 60 ही इसका राइट आंसर होगा। आपसे यही पूछा था, YLM बताओ क्या होगा, तो YLM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा भाई। क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक? आगे देखो, ये प्रश्न लिखा हुआ है, पूछा ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो ABC जो है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ABC पे 90 डिग्री है, ये अगर 12 है, ये अगर 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 12√2 आ जाएगी। ठीक है, त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपसे ये पूछा है स्मॉल r और कैपिटल R। स्मॉल r मैंने कैसे कहा, आप निकाल लो, s माइनस h करके निकाल लो। कैपिटल R मैंने कैसे कहा था, निकाल लो, आप AC का आधा कर दो। ये तो बताइए थे समकोण त्रिभुज अगर होगा तो S कितना आ जाएगा, 12 12 24, S कितना आ जाएगा 24 प्लस 12√2 और बट्टे का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 6√2, यही तो आएगा ना, बताओ 12 प्लस 6√2 आ जाएगा, ये S आया। अच्छा, S माइनस H करेंगे, H की वैल्यू कितनी है, 12√2 है, ये हो गया। ये भाई सेमी पेरीमीटर आया, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 से काट ले इसको 12 और ये 6 बचेगा, 12 और 6, ठीक। और AC का मान कितना है हमारे पास, 12√2 बटे का 2, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 6√2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6√2। अगर हम सबसे 6 कॉमन लेके काट दें तो कितना बचेगा, 2 माइनस √2, और यहां से कितना बचेगा, √2। इसको भी और आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ इतना ही है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे अपने पास, नहीं तो अंडर√2 कॉमन लेके भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक बार में चीजें लिख लो बस, फिर उसके बाद आप फर्दर सॉल्व कर लो, जवाब आपके चरणों में होगा। आगे देखो, प्रतीक कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से हमारे पास इतने 3.2 मीटर की दूरी पे। देखो जब कभी भी समबाहु त्रिभुज हो तो जो स्मॉल r और कैपिटल R का अनुपात होता है ना, वो 1:2 का होता है, 1:2 का होता है। हमसे कहा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, अंतः केंद्र, ऑर्थोसेंटर यानी लंब केंद्र और सेंट्रॉइड सब एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। और जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये सारी एक ही लाइन इन सबका काम करती है, मतलब एंगल बाइसेक्टर भी सेम लाइन होगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेम लाइन होगी, यानी सारी चीजें जो होती है ना वो, यानी कि वो सब एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, मतलब उसमें ये है। देखो यहाँ पे त्रिभुज के आधार से 3.2 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से 3.2 मीटर की दूरी, परिकेंद्र यहाँ पे है। तो भाई अगर परिकेंद्र यहाँ पे है, परिकेंद्र यहाँ पे, हमसे हाइट पूछा, मैंने कहा वही सब चीज होती है अपने पास। अगर ये हाइट है, मैंने कहा यही हाइट होगी, और यही माध्यिका होती, माध्यिका क्या होती है, 2:1 में बांटती है। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, 2 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3.2, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करा देंगे 6.4 आ जाएगी। आपसे क्या कहा, ऊंचाई बताओ, ऊंचाई पूरी 6.4 में से 3.2 जोड़ देंगे, 9.6 आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना, ये बात आप ध्यान देना। आगे देखो, अब ये लिखा हुआ है 6, 8, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुजों के अंतः केंद्र परिकेंद्र की बीच की दूरी। अंतः केंद्र परिकेंद्र की बीच की दूरी का फार्मूला मैंने क्या बताया, r√r² माइनस 2rr। कैपिटल R आप निकालो, 6, 8, 10 एक कैसा ट्रायंगल है बताओ, 6, 8, 10 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैपिटल R 10 बटे का 2, स्मॉल r कितना हो जाएगा, s माइनस h। s कितना होगा हमारे पास, 10 8 18, 18 6 कितना 24, 24 में से 2 जाएगा, 24 को 2 से भाग कर देंगे 12, 12 माइनस h कितना होगा 10, 2 हो गया ये। तो r की वैल्यू 5 है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, r की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 20 करेंगे √5, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस आ जाएगी वो √5 आ जाएगी भाई। तो इस प्रकार से आप चीजें तैयार करके जाओ भाई कि वहां पे आपको दिक्कत ना है। और अभी इसकी 2 क्लास लूंगा, एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन पे क्लास लूंगा, साथ ही एक सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी की बेहतरीन क्लास लूंगा भाई। चलो अब ये क्वेश्चन आता है ना, तो मजा आएगी आपको हर एक चीज में भाई। अगर ABC है, देखो अगर ABC है, ABC में हमारे पास I और O क्रमशः अंतः केंद्र और परिकेंद्र है भाई। ये I है अगर मान लो, ये अंतः केंद्र यहाँ पे है, परिकेंद्र है अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास, ये O हमारे पास परिकेंद्र है। आपसे कहा AIC यानी कि ये चीज आपको पता है,
AIC आपको पता है ये वाला, यानी कि ये कितना हमारे पास 115, ये 115 पता है। आपसे कहा AOC बताओ, AOC ये वाला बताओ आप क्या होगा। अरे भाई रुक जाओ, AOC पूछा है, आप बताओ AOC क्या होगा। आपके लिए कितना आसान है, आपको पता है ये परिकेंद्र है, ये अंतः केंद्र है, तो इसके खोपड़ी पर का एंगल पे अटैक करेंगे, ये कितना हो जाएगा। आपको ये पता है 90 प्लस एंगल B/2 बराबर 115, तो B/2 बराबर कितना आ जाएगा, 15 घटा देंगे अपने पास 25 बचेगा, 25। B की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब B की वैल्यू अगर ये 50 हो गई साथी, ये हमारे पास परिकेंद्र है, देखो लिखा हुआ है वो हमारे पास परिकेंद्र है, यानी कि हमारे पास सरकम सेंटर है, तो 50 का 2 गुना सीधा कितना हो जाएगा 100। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन टैकल कर लिया। अब ये लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, त्रिभुज हमारे पास A है, B है और C है। I अंतः केंद्र है इसका, I कोई इसका अंतः केंद्र है, C इसका परिकेंद्र है। कह रहा है हमारे पास B जो है वो 60 डिग्री 50 अंतः केंद्र परिकेंद्र द्वारा A पर बनाएगा कोण। ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपसे कह रहा है अंतः केंद्र और परिकेंद्र, यानी कि इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, आपसे ये वाला कोण पूछा है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा पॉइंट, कौन सा कोण आपसे पूछा हुआ है, ये इसके बीच वाला एंगल, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो ये पॉइंट, ठीक है, ये थीटा आपसे पूछेगा, और आपको B भी दे रखा है, आपको C भी दे रखा है। इसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टी बनती है। जब हमारे पास ये इन सेंटर और सरकम सेंटर से जाए, तो हमारे पास जो थीटा होता है एंगल B माइनस एंगल C बाई कितना करते हैं हम 2 कर देते हैं। अगर जब कभी भी हमारे पास यहाँ से थीटा जाता है, तो B माइनस C और बाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक नहीं। और इस क्वेश्चन को कर लो, यही तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है अंतः केंद्र परिकेंद्र द्वारा A पर बनाएगा कोण। सही बनाया, अंतः केंद्र परिकेंद्र से। B कितना है 60, यहाँ पे कितना है 50। बोलोगे हमारे पास B माइनस C 60 माइनस 50 बटेगा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होगी, एक और प्रॉपर्टी बनती है, वो क्या होती है, यहीं पे समझ लो सब कुछ। ABC, अब वो कहेगा हमारे पास एक तो इन सेंटर से लाइन जा रही है, एक लाइन इन सेंटर से जा रही है, एक लाइन ऑर्थो सेंटर से पास करा दे, ये भी तो हो सकता है, एक लाइन ऑर्थो सेंटर से पास करा दे। जब इन सेंटर ऑर्थो सेंटर से जाएगा, हमसे कहेगा ये थीटा बताओ, तब आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तब भी आप यही करोगे साथी, एंगल B माइनस एंगल C/2। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो प्लस में आएगा वो लेंगे, ठीक है। बताओ ये 2 कंसेप्ट आपको दे दिए, एक और कंसेप्ट आप देख लो। एक और कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे, A B और C, ये हो गया। अब की बार बोलेगा एक लाइन हमारे पास ये ऑर्थो सेंटर से पास हो जाए, एक लाइन सरकम सेंटर से पास हो जाए, सरकम सेंटर से, और एक लाइन ऑर्थो सेंटर से। ये एंगल हमारे पास अगर थीटा हो जाए, तो अगर आपसे थीटा पूछेगा तो आप एंगल B माइनस एंगल C करोगे। सिर्फ क्या करोगे, एंगल B माइनस एंगल C। ये 3 कंसेप्ट जो मैंने लिखे हैं ना, इन 3 कंसेप्ट को आप नोट कर लो कहीं, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। अगर इन सेंटर सरकम सेंटर पूछा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अंडर B माइनस C में से आधा कर दोगे। अगर यहाँ इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर से जाएगी तो थीटा की वैल्यू B माइनस C का आधा कर दोगे। सरकम सेंटर और अगर हमारे पास ऑर्थो सेंटर से गया तो B माइनस C करोगे। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखो, अब ये आया प्रश्न हमारे पास कहां से जा रहा है, देखो I अंतः केंद्र है, C परिकेंद्र है, अंतः केंद्र परिकेंद्र से जा रहा है, तो 80 माइनस 60 बटे का 2, यही पूछा है। A पर बनाया गया कोण कितना है, तो 20 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10। तकलीफ हुई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज क्या है हमारे पास ABC। इस त्रिभुज ABC में AM लंब है BC पर, AM जो है वो लंब है BC पर। AN कोण A का द्विभाजक है, AN कोण A का द्विभाजक मैंने मान लिया, AN कोण A का द्विभाजक। ये लंब इधर भी खींच दो, आपकी जहां मर्जी करे, जैसे आपको लगे वैसे खींच सकते हो। जो मैंने कंसेप्ट बताया बस उसको फोकस करना, ठीक है। ये कोण द्विभाजक है तो इधर ही जाएगा, मुझे पता है यहां से जाएगा, अब लेकिन यहाँ पे खींच दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। MAN बताओ, यानी कि आपको ये वाला एंगल बताना है। जब इन सेंटर से जाए, जब हमारे पास देखो ए से जा रहा मतलब इन सेंटर से जाए और ऑर्थो सेंटर से जाए, इन सेंटर से जाए ऑर्थो सेंटर से जाए, तो मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई, B माइनस एंगल C बटे का 2। B क्या दिया हमारे पास, B दिया है 55 और वो कितना दिया 35
बटे कितना 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और अगर मान लो यहाँ कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए भाई, तो मैंने 3 पॉइंट बता दिए हैं, मान लो कल को मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने, क्योंकि इतनी सारी चीजें अपने पास होती हैं करने के लिए, और क्योंकि रिकॉर्ड करते टाइम ना तो यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कोई टोक दे कि नहीं भैया यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, तो वहाँ पे करेक्ट भी होता है अगर लाइव क्लास होती है। रिकॉर्डिंग में चीजें चलती हैं भाई, जो एक बार लिख गया मतलब वो लिख गया। अब इतना तो टाइम होता नहीं कि पूरा ये वीडियो रिकॉर्ड करी फिर क्रॉस चेक कर रहा हूँ, इसको कंसेप्ट हुआ तो एडिट कर रहा हूँ। भाई जैसे नेचुरल चीजें होती ना वैसे ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ मैं, जैसे एक एस्पिरेंट के तौर पे चीजें सीखता था ना उस वक्त, वैसे ही मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं पहले पूरा का पूरा मैं देख के आ रहा हूँ, एक बार पूरी पीपीटी झलक देख के आता हूँ बस, यहाँ पीपीटी में क्या क्या कंसेप्ट है, बस किस कंसेप्ट पे चीजें, वैसे आके आपको सॉल्व करवाने लगता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मैंने फाउंडेशन में पढ़ा रखा होता है, तो मेरे दिमाग में होता है चीजें वो। और कहीं एक आध मिस्टेक हो जाए भाई तो यार मैनेज करो, क्या बताऊं, अब वो गलतियां मेरे से अगर एक बार हो जाती है तो होती रहती, कोई कोई दिन बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, लेकिन कंसेप्ट एक भी आपको मैं गलत नहीं दूंगा, इतना मेरा आपसे वादा है, एक भी कंसेप्ट आप तक मैं गलत नहीं पहुंचने दूंगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज हमारे पास एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्र वाले वृत्त में एओ को बढ़ाया गया, ओ केंद्र वाले वृत्त में है, शीर्ष केंद्र ओ वाले वृत्त में, जैसे मान लो ये कैसे जा रहा है, ठीक है, एओ यानी ओ कोई है केंद्र, एओ को बढ़ाया गया, ये लो बढ़ा दिया एओ को, जो बिंदु पी पर मिलती है, कहां पर, ठीक है, बिंदु पी पर मिल गए, एओ को बढ़ाया था बिंदु पी पर मिल गया, चलो ठीक यहां पे मिले। डी जो है बीसी पर एक बिंदु है, डी जो है वो बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एडी जो है वो लंब है, आपका पॉइंट मिल गया भाई। एक लाइन ऑर्थो सेंटर से, एक लाइन कहां से जा रही है, ये ओ क्या है सरकम सेंटर, एक लाइन ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर, और अगर ऑर्थो सेंटर से जाती है और हमसे कहा एंगल बी इतना एंगल सी इतना, डी ए पी बताओ, मान लो ये पी हो गया, डी ए पी ये वाला एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल आपको निकालना बता दिया ना, सीधे सीधे आप निकालोगे बी माइनस सी, बी माइनस सी 68 माइनस 52 कितना हो जाएगा 16, 16 ये देख लो सीजीएल के पूछे गए प्रश्न है ताजे ताजे से बिल्कुल, 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है आगे देखो, अब ये प्रश्न आया हमारे पास लंब केंद्र वाले, एबीसी का ओ जो है वो लंब केंद्र है, जल्दी से करेंगे इसको, एबीसी जो है का लंब केंद्र ओ है, बीओसी आपको दे रखा है कितना 140, आपसे कहा बीएसी, ये आसान सा पूछ लिया, ये 140 है तो ये कितना होगा 40, क्योंकि 100 इन दोनों का सम 180 होता है बस, तो ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो ये लिखा हुआ है एंगल एबीसी, चलो अच्छा एक जगह ये वाला क्वेश्चन बता दो, यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास ये है और ये है, ये क्या है ऑर्थो सेंटर है, तो ये अगर हमारे पास 4 है, ये 3 है, ये हमारे पास 6 है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये x मान लिया, तो क्या होता है 4 गुणा 3 बराबर 6 गुणा x, तो 12 आएगा, 2 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान देके जाना, इसका प्रोडक्ट बराबर इसका प्रोडक्ट, इधर से भी चला जाए तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। ठीक है अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है हमारे पास एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, ये हो गया, बीओ और सीओ को बढ़ा दिया, ये लंब केंद्र है ना, बढ़ा रहा है मतलब 90 पे जाएंगे मिलेंगे जाके, एसी तथा एबी से ई और एफ पे मिलते हैं, एसी से ई पे यहाँ पे एफ पे मिलते हैं, हमसे कहा ओबीसी यानी इसका, ओसीबी यानी इसका के समद्विभाजक यानी इसके समद्विभाजक यहाँ कहीं पे टकरा गए और इसका नाम दे दिया इन्होंने पी, कहा है बीपीसी का मान निकालो, ये यदि हमारे पास ए दे रखा है 52, सती आप पहले बताओ, ये अगर लंब केंद्र है ये 52 है तो ये एंगल कितना आएगा 128 आएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा, लंब केंद्र इसका योग 180 डिग्री, ये 128, अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 प्लस 128 बटे का 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6 4 64, 9 6 15, 154 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तकलीफ हुई नहीं। आगे देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखो क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी है, सब मेंस के प्रश्न है 2019 के, त्रिभुज हमारे पास एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में बीई जो है लंब है हमारे पास एसी पर, बीई जो है वो लंब है एसी पर, ठीक है, सीडी जो है वो लंब है, सीडी यानी कि ये जाएगा, सीडी जो लंब है वो एडी पे है, एबी पे, ये हो गया, बीई और सीडी एक दूसरे को ओ पे कट कर रहे हैं, ओबीसी फिर से वही वाला प्रश्न आ गया, मुझे लगा कुछ अच्छा लिखा होगा भाई, ये यहाँ पे हमारे पास मिल गए पी पे, अब की बार आपको दे रखा है बीपीसी 148,
बीपीसी 148 दे रखा है, एंगल ए बताओ। सती ये अगर बीपीसी दे, आप डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले बीओसी का। तो पहले ये निकालो, आपको क्या दे रखा है 90 प्लस ओ बाई 2 बराबर 148। तो एंगल ओ बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 148 में से 90 जाएगा, बचे कितना 58, 58 यानी कि एंगल ओ बराबर कितना आ जाएगा 116। तो ये अगर हमारे पास 116 आ गया, अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 64। राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया बात। आगे देखो, आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, ओ आई और एच क्रमशः एबीसी, त्रिभुज बीओसी और त्रिभुज बीआईसी के परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र। पहला जो है परिकेंद्र है कौन, ओ परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र है साथी ये 40 है, तो परिकेंद्र बना एंगल कितना होता है 80 डिग्री, लिख लिया। फिर कह रहा है आई जो है वो अंतः केंद्र है। आई अगर अंतः केंद्र है साथी, और किसका अंतः केंद्र है, इस वाले ट्रायंगल का बीओसी का, इसका अगर अंतः केंद्र है, इसका अगर अंतः केंद्र है, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 80/2, 40/2 मत करना क्योंकि ये बोल दिया बीओसी के अंतः केंद्र है लिखा हुआ है। तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो गया। ये आपसे कहा ये जो है एच जो है इसका हमारे पास क्या है, बोलोगे इसका ये हमारे पास लंब केंद्र है। तो ये 130 है, तो ये कितना बचा 50 बचा। राइट आंसर कितना 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 27 क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है 14 और ए सी की वैल्यू आपको दे रखा है 8 और हमारे पास बी सी की वैल्यू दे रखा है 16। मान लेते हैं ये हाइट हमारे पास h1 है, इसमें बोला था h1 h2 और h3। ठीक है, ये h1 है, ये h2 है और ये h3 है। तो आपको मैंने बताया अगर h1 h2 और h3 अगर निकालना है तो आप क्या करो 1/a 1/b और 1/c, यानी कि h1 किस पे है 1/16, b किस पे h2 किस पे है 1/8, c किस पे है 1/14। सबका एलसीएम कितना होता है 112, तो कितना होगा 7 14 8 112, 7 14 14 8 112, 7 14 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तकलीफ हुई ना दोस्त, कहोगे बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, ये मैंने सारे सेंटर के बेहतरीन क्वेश्चन से रिवीजन करा दिया और अच्छे कंसेप्ट आपको रिवाइज करा दिए। अब कल आएगी फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पे वीडियो, फिर एक अभी हमारे पास ये आकृति हमें तोड़नी है, इसके कंसेप्ट होते हैं वो बता देंगे भाई। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी स्टार उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे भाई तो एप्रिसिएशन के लिए कमेंट कर सकते हो, नहीं टांग खींचने के लिए तो सारे लोग हैं ही हैं।